हेलो स्टूडेंट्स, एनआरपीएस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया था पिछली क्लास में 9.1 निर्देशांक ज्यामिति। उसमें 2 क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए थे, उसकी बेसिक जानकारी भी अपन ने ले ली थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आयतीय निर्देशांक अक्षों को लेते हुए आयतीय निर्देशांक अक्ष, एक वाई अक्ष और एक एक्स अक्ष। निर्देशांक आपको पता ही है, बताया था मैंने पिछले वीडियो में। इसकी परिभाषा क्या होती है? को लेते हुए बिंदु 0,0,0 सॉरी ओ 0,0, पी 3,0 और आर 0,4 को आलेखित कीजिए। आलेखित करना भी अपन ने सीखा था, है ना। दूसरे क्वेश्चन में कैसे आलेखित करते हैं बिंदुओं को। आप देखिए, आलेखित करना है 3 बिंदुओं को और आयतीय निर्देशांक लेने, यानी एक आयत बनाना है। यदि ओ पी क्यू आर, अब देखो ओ पी आर इन तीनों की निर्देशांक अपने को दे रखे हैं, लेकिन क्यू और लेना है साथ में। आयत है, अगर आपको आकृति में से लग रहा है कि ये आयत बन सकता है आयतीय निर्देशांक लेने के बाद में, तो बिंदु क्यू के निर्देशांक अपने को बताने हैं। ठीक है, कि भाई क्यू के निर्देशांक अपने पास से क्या होंगे। तो देखिए अपन इनको दर्शाते हैं। पहला जो ओ 0,0 यहाँ पे आ जाएगा, ये है ना ओ मूल बिंदु, तो ये आ गया 0,0। ठीक, ये क्या है? 0, ओ है 0,0। उसके बाद में P 3,0, y का मान 0, तो कहाँ पे आएगा? अक्ष पे, यहाँ पे आ जाएगा बिंदु P 3,0। उसके बाद में R कहाँ है? 0 आ रहा है मान किसका? अक्ष का, और y का आ रहा है 4, तो यहाँ पे ये R। आप देखिए, एक भुजाई हो गई, एक भुजाई होगी। आयत में क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये जितनी है उतनी इधर आएगी और ये जितनी है उतनी इधर आएगी। आयतीय जो अपने पास अक्ष लेने के लिए बोला है अपने को, तो अपने इसको इसके बराबर तक आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पे मिला देते हैं इससे। यहाँ पे बिंदु कौन है? क्यू है। ठीक है, अब इसके निर्देशांक इसने पूछे। आयत बन रहा है ना, ये आमने सामने की भुजा बराबर दिख रही है। क्यों? कि देखिए इसमें कितनी इकाई चलना पड़ रहा है? 1 2 3 3 इकाई, और इसमें 1 2 3 4 इकाई। इसका मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, अलग अलग है, तो आयत बन रहा है। ये 4 इकाई है तो ये भी 4 इकाई होगी, ये 3 इकाई है तो ये जो आर क्यू है ये भी 3 इकाई होगी। अब देखिए यहाँ पे ये बिंदु कौन सा है? पहले तो अक्ष के निर्देशांक, अक्ष पे यहाँ पे कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। और y पे कितने पे है? ये 4 पे, तो 4। तो बिंदु Q के निर्देशांक अपने को ज्ञात करने हैं। पहले तो लिखेंगे हाँ ओ पी क्यू आर एक आयत है। ठीक है, और बिंदु Q के निर्देशांक कितने आ गए? बिंदु Q के निर्देशांक 3,4। ठीक है, ये आ गए बिंदु Q के निर्देशांक। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4। बिंदुओं -1,0, 1,0, 1,1, 0,2, -1,1 को आलेखित कीजिए और इन्हें मिलाने पर कौन सी आकृति प्राप्त होती है, ये बताना आपने को। ठीक है, तो पहला जो बिंदु है वो अक्ष पे -1 है और y पे 0, अक्ष पे -1 y पे 0, ये आ गए। ये मान लेते हैं बिंदु A जिसके निर्देशांक है -1,0। उसके बाद में दूसरा बिंदु है +1,0, मान लेते हैं B 1,0 ये वाला। ठीक, उसके बाद में 1,1 यहाँ पे आ जाएगा C 1,1। उसके बाद में 0,2, तो ये मान लेते हैं D 0,2, अक्ष पे 0 और y पे 2, तो y अक्ष पे आएगा ना ये बिंदु।
फिर x पे -1 और y पे +1, तो ये बिंदु आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए x पे -1 और y पे +1, इसको मान लेते हैं e -1, 1। अब इनको मिलाते हैं, तो देखो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिला देते हैं, इसको इससे मिला देते हैं, और इसको इससे मिला देते हैं। आप देखिए इसमें कितनी भुजा बन रही है। एक भुजा ये हो गई, ठीक है, एक भुजा ये हो गई, सॉरी देखो, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई, और एक ये हो गई। तो देखिए अपने इसको देखते हैं, तो देखिए एक तो हो गई इसमें AB, उसके बाद में इसमें हो गई BC, BC के बाद में इसमें हो गई CD, CD के बाद में इसमें हो गई DE, और एक हो गई इसमें AE। कितनी भुजा हो रही हैं? 5 भुजा, ठीक है। और जिस चतुर्भुज में 5 भुजा होती हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? पंचभुज। क्या बोलेंगे? पंचभुज। इसमें 5 भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? पंचभुज। 4 भुजा होती है उसको बोल चतुर्भुज बोलते हैं। 3 भुजा उसके त्रिभुज है ना, 6 भुजाएं होती है उसको षष्ठभुज। तो इसमें 5 भुजा अपने पास आ रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पंचभुज, ठीक है। इस तरीके की आकृति इसमें बनेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपने पास, चतुर्भुज बनाइए यदि उसके शीर्ष निम्नलिखित हों। शीर्ष दे रखे हैं, इनको आलेखित करके और अपने को क्या बनाना है? चतुर्भुज बनाने हैं, ठीक है। और उनके नाम लिखने हैं अपने को, ठीक है। चतुर्भुज बनाइए और चतुर्भुज बना करके और उसका प्रकार बताइए, ठीक है। ये शीर्ष है दर्शाने के बाद में उनका प्रकार यानी किस तरह के चतुर्भुज बन रहे हैं ये बताना है, बताइए, ठीक है। तो देखिए इनका अपन सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 अपना देखिए, अगर आप पेपर आलेखित करते हैं पहले तो बिंदु को देखिए, अपने पास जो पहला है इसमें पहला बिंदु है वो क्या है? 1,1। ये देखिए 1,1, 1,1 इस ग्राफ में अपन दर्शाएं तो कहाँ पे आएगा? देखिए अक्ष पे भी 1 और वाई पे भी 1। ये अक्ष पे 1 का प्लस का, ये वाई पे 1 का प्लस का, तो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया बिंदु ए अपने पास 1,1, ठीक है। फिर देखिए जो दूसरा बिंदु है वो क्या है? 2,0, 2,4 सॉरी 2,4। अक्ष पे 2 है और वाई पे 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए अक्ष पे 2 वाई पर 4, बिंदु बी अक्ष पे 2 और वाई पे 4, ठीक है। आगे अक्ष पे 8 वाई पे 4, नेक्स्ट बिंदु है वो अक्ष पे तो है 8 पे, तो ये अक्ष पे 8 पे है और वाई पे 4, ये रहा वाई पे 4, तो लगभग यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अक्ष पे 8 वाई पर 4, बिंदु सी मान लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है वो है अक्ष पे 10 है और वाई पे 1, तो ये अक्ष पे 10 आ गया और वाई पे 1, तो देखिए लगभग यहाँ आ जाएगा। मान लेते हैं डी 10,1, तो अक्ष पे 10 और वाई पे 1। अब इनको मिला देते हैं और देखते हैं कैसी आकृति अपने को प्राप्त होती है। तो आप इसको फुट से आप और मिला दीजिए और देख लेते हैं कैसी आकृति आपको प्राप्त होती है। देखिए ये आकृति अपने को प्राप्त हो गई। तो ये कौन सी आकृति है? 9th क्लास में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, 6-7 का चैप्टर।
तो ये किस तरीके की आकृति है, ये जो ABCD इसमें बन रहा है वो क्या है, ABCD इन बिंदुओं के निर्देशांक ले लिए, ये क्या है, क्या बन रहा है, ऐसी आकृति किसकी होती है जिसमें दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजाएं समांतर हो, ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, अन्य दो भुजा समांतर नहीं हो, दो भुजा समांतर हो आमने सामने की, ठीक है, वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तो ये जो पहला है वो क्या बनेगा, इसमें समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसी में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कर रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है जो 5 में, देखिए इसी ग्राफ में मैं कर रहा हूं दूसरा, समझ में आ जाएगा। देखो पहला जो बिंदु है वो है अपने पास, अच्छा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को रोक करके आप इसको लिख लीजिए एक बार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला जो बिंदु है वो है -2, -2, तो अक्ष पे भी -2 है और y पे भी -2 है, ठीक है, तो लगभग यहाँ आ जाएगा, ये अक्ष पे -2 और ये y पे -2, तो मान लेते हैं ये बिंदु P है, अक्ष पे भी -2 और y पे भी -2, ठीक है। फिर देखो जो नेक्स्ट है वो है अक्ष पे -4 है और y पे +2 है, तो देखिए ये अक्ष पे -4 है और ये आ गया y पे +2, मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 4 -4, अक्ष पे -4 और y पे +2, देखो y पे +2 और ये अक्ष पे -4, ठीक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट जो बिंदु है वो क्या है, अक्ष पे -6 y पे -2, तो देखिए अक्ष पे -6 और y पे -2, तो यहाँ आ जाएगा, और मान लेते हैं अक्ष पे -6 और y पे 2। फिर जो नेक्स्ट बिंदु है वो क्या है, अक्ष पे -4 y पे -6, तो देखो ये आ रहा है अपने पास अक्ष पे -4 और y पे -6, यहाँ आ जाएगा, देखो ये देखो अक्ष पे -4 है और y पे -6 है, इसको मान लेते हैं S, -4, -6। अब इनको मिला देते हैं और देखते हैं कैसी आकृति अपने को प्राप्त होती है। तो देखिए ये देखो एक पतंग, याद आ रहा है कुछ 9th क्लास, ये पतंग जैसी शेप बन गई, ठीक है, तो ये जो PQRS है वो क्या होगा, क्या होगा, समचतुर्भुज। ये पतंग जैसी शेप किस में होती है, समचतुर्भुज, इसमें क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है, ठीक है ना, वर्ग की जैसी प्रॉपर्टी होती है इसकी भी सारी, लेकिन वर्ग में क्या होता है, विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसमें जरूरी नहीं है कि विकर्ण बराबर हो, ठीक है ना। तो ये अपना जो 5वें में जो सेकंड था उसका क्या आ गया अपने पास, समचतुर्भुज आ गया, ठीक है। तो आप जब भी ये ग्राफ बनाओ आपकी जो नोटबुक है उसमें, तो आपको स्केल से और माप करके आपको और बनाना है, तो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रही होगी स्केल, जो आप खांचे बनाओ वो 1-1 सेंटीमीटर के बना लेना, 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर ये से टिक कर लेना, ठीक है। और टिक करने के बाद में देखो मैं बोल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 जैसे ग्राफ में बने हुए होते हैं उस तरीके से। तो मतलब आप जो काम करोगे जो होमवर्क की नोटबुक उसमें बहुत अच्छा लगेगा, और ये आप जब इनको मिलाओगे स्केल से तो वास्तव में
ये जो सम चतुर्भुज आ रहा है तो वास्तव में सम चतुर्भुज ही बनेगा। आप उनको स्केल से और मेजरमेंट करोगे, इनका आप नापोगे तो रियल में ये चारों जो भुजा है ना वो इक्वल आएंगी, ठीक है ना। तो आज अपनी ये 3 क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है। अब आगे से नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें फॉर्मूले काम आएंगे। तो एक फॉर्मूला ही मैंने बताया था, कौन सा, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। ये बताया 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इसमें P के निर्देशांक तो क्या थे, x1 y1, और Q के निर्देशांक क्या थे, x2 y2। तो ये मान यहाँ पे इस फॉर्मूले में रखने हैं और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात अपने को करनी है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑनलाइन क्लासेज आप रेगुलर रखो, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में भविष्य में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। और आप रेगुलरिटी रखोगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, वरना अगर आप पढ़ाई से दूर हो गए तो फिर वापस पटरी पर लौटना आपके लिए बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए जो आपकी ये जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ो और इनका अच्छी तरीके से यूज करो। ओके स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।